देश की संपत्ति, देश के रिसोर्सेस, संसाधनों या देश की तिजोरी पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पहला अधिकार किसका है, तो आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल मैं कर रही हूँ। क्योंकि देश की संपत्ति पर, तिजोरी पर, संसाधन पर देश में रहने वाले हर एक नागरिक का अधिकार है। उसमें पहले वो का किसी तरह का कोई सिद्धांत नहीं है। ये सवाल आज आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 16 साल पुराना जिन संपत्ति पर देश की सबसे पहला अधिकार किसका, ये जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। ये विवाद अब एक बार फिर से खड़ा हो गया है और खड़ा क्यों हुआ है ये समझने के लिए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का आपको बयान सुनाती हूं, जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया है एक कार्यक्रम के दौरान। सुनिए आप। અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફાટી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટીનો। દેશની તિજોરી પર સૌથી પહેલો अधिकार माइनॉरिटीનો છે। मतलब देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार ठोक कर कहा था देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कि माइनॉरिटी का है। ये जगदीश ठाकुर ने कहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला देकर। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर का महीना था 2006 सन, जब राष्ट्र विकास परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह ने यह बात कही थी। देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का है। और मैं अपने शब्दों को बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं रही हूं जब ये कह रही हूं। सुनिए आप। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तभी सवाल पूछे गए थे क्यों, और आज भी पूछे जाएंगे क्यों। क्योंकि ये बयान अब 16 साल पुराना नहीं है, आज फिर से रिवाइव किया गया है गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। आधार बनाया था बीजेपी ने, अभी तक कांग्रेस को घेरने का मौका वो नहीं छोड़ती थी इसी को आधार बनाकर। अब जब भी कांग्रेस की दलील आई उसमें यह कहा गया कि देखिए आप सारे बयानों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। उन्होंने माइनॉरिटी का जिक्र किया था जिसमें सिख भी आ गए, जिसमें पारसी भी आ गए, जिसमें जैन भी आ गए, जिसमें मुस्लिम भी आ गए। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन जगदीश ठाकुर ने अपने बयान से एक बार फिर से साफ कर दिया है कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों के हक को लेकर मनमोहन सिंह के बयान पर कांग्रेस कायम है। अब सवाल यह है कि जब जगदीश ठाकुर जैसे नेता मनमोहन के बयान को सही बताते हैं तो उसे और वो दोहरा रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों पीछे हटती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस मुसलमानों के बीच कहती कुछ और है, हिंदुओं के बीच कहती कुछ और है, या फिर AIMIM जैसी पार्टियों के डर से मुसलमानों को लुभाने के लिए ऐसा हो रहा है? और सवाल यह भी है कि जिस गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर कांग्रेस अपना नुकसान नहीं कर रही है। कांग्रेस में वैसे भी मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% है। सवाल यह है, माफ कीजिएगा, गुजरात में। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला हक मानती है? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। सारे मेहमानों को जिन्हें हमने इनवाइट किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। अभय कुमार दुबे साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। कलीमुल हफीज साहब जो कि अध्यक्ष AIMIM दिल्ली के, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि पराशर साहब जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभय जी आपसे करना चाहूंगी। ये दो खेल क्यों कर रहे हैं सर आप? या तो ताल ठोक कर कहिए कि हाँ, जो 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो सही था, या फिर कह दीजिए कि जगदीश ठाकुर जो हैं बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते सर। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज की परिभाषा ही बदल दी। मेरे कान में इको हो रहा है, क्या ठीक कराएंगे आप? मैं बोल ही नहीं पाऊंगा अदरवाइज। प्लीज एको ठीक करवाइए।
बहुत 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 अधिक इको हो रहा है। अब आपने पूछा, मैं कोशिश करता हूं बोलने की, आपने पूछा कि देश की तिजोरी और देश के संसाधनों पर हक किसका है। मैं आज पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, क्या देश की तिजोरी और देश के संसाधनों पर हक मेहुल भाई का है, नीरव भाई का है, संदेशरा बंधु का है, ऋषि अग्रवाल का है, विजय माल्या का है, जो 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स लूट कर भाग गए, क्या उनका है? क्या उन अडानी साहब का है जो 1,002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे, या उस किसान का है जिसकी आमदनी प्रधानमंत्री जी आपने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी? आज देश को बताइए, क्या 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, उसमें 90% हिंदू समुदाय के लोग नहीं थे? 84% लोगों की आमदनी प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कम कर दी गई, क्या 95% उसमें हिंदू समुदाय के लोग नहीं थे? आपने पूछा कांग्रेस पार्टी का। अरे प्रभु, तो जब इतनी आपको हिंदुओं की चिंता है तो फिर जगदीश ठाकुर ने ये बयान जो आप दे रहे हैं वो क्यों नहीं दिया? अभय जी, अब मेहुल चौकसी आपको याद आ रहे हैं, अडानी आपको याद आ रहे हैं, अंबानी आपको याद आ रहे हैं, दुनिया भर के तमाम आपको लोग याद आ रहे हैं, तो जब आप भाषण देते हैं तब ये लोग क्यों याद नहीं आते हैं? तब तो आप कहते हैं कि नहीं, माइनॉरिटी का हक है और हम तो ताल ठोक कर ये बात कहेंगे। कथनी कुछ और, करनी कुछ और, यहां कुछ और, जनता के बीच कुछ और। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा सर। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।